ये जनता का पैसा है, ये लोग जो पानी की तरह बहा रहे हैं, जो उसको कभी लेके आ रहे हैं, कभी लेके जा रहे हैं, जो है। हर एक महिला देखिए, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ता है, एक महिला आके उसके ऊपर आरोप लगा दी, आरोप तय करना वो बड़ी। सर ने अभी भी बताया कि किसी की विधायक साथ रहते हैं, ठीक है, मानते हैं, और सर की बात से मैं सहमत भी हूँ। भाई रहते हैं तो उनकी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका भी वही रोजगार उनका। अगर बराबर का काम हो रहा है तो हिंदू राष्ट्र क्यों, बताइए। होना चाहिए। अगर हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव अतीक भाई थे, अतीक थे, उनकी बताओ क्या कहते हैं, जो दरोगा थे, ये लोग थे दरोगा लोग, क्या कहते हैं, उनकी भैंसे तक मतलब उकरने के लिए जाते थे। अब बताओ, अब भैंस छोड़ो, अब यहाँ तो आम जनता को पुलिस जो है हर एक चीज़ पूरा एक्शन में है। बाकी तो जितनी सारी जनता है, क्या रोजगार ये सरकार साथ किसी का है? ठीक है, नहीं, सही कहा सर ने। अतीक मुख्तार कितने माफिया थे, कहाँ गए सब, खंडित हो गए, करोड़ों का संपत्ति। लेकिन उसके बीजेपी के पास बस एक ही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम, और कोई मुद्दा नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। जानता हूँ राम लक्ष्मण मोदी योगी हैं, इतना मैं जानता हूँ, सत्य बोलूँ। राम लक्ष्मण हाँ हैं मोदी योगी। योगी जी ने सबका धज्जिया पीट दिया, गायब कर दिया, गाड़ी पलट गई उनका, क्या हो गया। हम फिर 27 में योगी जी आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। बस केवल क्या मुर्दा घाटी, शमशान घाटी, यही सब अखिलेश बनाते थे। अगर कोई आदमी रेपिस्ट के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता, बीजेपी वाले अपनी पुलिस लगा देते हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि यादव गया साइकिल गई, अब नहीं आएगा, मैं खुला कहता हूँ, कमल खिलेगा अखाड़े में। मुलायम सिंह यादव जी ने बोला लड़कों से तो गलती हो जाती है, क्या उनके जो बहन है, उनकी जो ताइस में फिर योगी मोदी आएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। कह रहे पीडीए सरकार बनेगी, इस बार तो पीडीए बन जाएगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। 50 सीटें जीत जाए तो मान जाएंगे ना। विकास के मुद्दे पे जीतते हैं, विकास के मुद्दे पे विकास कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, तभी जीत रहे हैं जी। बाकी आपके विधायक बाकी सारा काम करवाएं? बिल्कुल काम कर रहे हैं हमारे वहाँ पे विधायक। इनके आरोपों को आप कैसे देखते हैं? खंडित करते हैं, सही नहीं है, गलत। सारे आपकी नज़र में सारा काम बढ़िया हुआ है? हाँ, काम बढ़िया हुआ है। हिंदू सर से पूछिए, सिर्फ जो है जिस महिला का रेप हुआ 2017-18 जो भी आसपास, इनके लिए इनके कितने विधायक ऐसे हैं, उसके साथ जाके उन्होंने उसके लिए न्याय की भीख मांगी या न्याय की बात की, सिर्फ यही क्या है। अभी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा कर दिया गया, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर, देखिए आरोप तो हमारे नेताजी के ऊपर भी लगा था, बृजभूषण सिंह के ऊपर। हर एक महिला देखिए, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ता है, एक महिला आके उसके ऊपर आरोप लगा दी, आरोप तय करना वो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बृजभूषण सिंह जो हैं सांसद जी हमारे, और जो यौन शोषण के आरोप लगे थे, हरियाणा के कुश्ती लोग ने लगाया था, वो बहुत गलत बात था। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात अलग है, आपने कुलदीप सिंह सेंगर का जो पक्ष रखा है, अगर गलत था तो फिर सजा क्यों हुई थी? सजा देखिए अभी वो साबित नहीं हुआ है, अभी साबित नहीं हुआ है। ऐसे ही है, यही विकास है इनका। ये कह रहे हैं सजा साबित नहीं हुई तो सरकार ने उनको आजीवन कारावास क्यों दिया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट माननी, हाई कोर्ट, तिजारी कोर्ट ने, ठीक है। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कह दिया था कि सजा हाई कोर्ट ने दी थी तो बरी भी हाई कोर्ट ने कर दिया, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? सजा हाई कोर्ट ने दी थी, फिर बरी भी हाई कोर्ट ने कर दिया, जो है फिर वही देने पड़ गए, जो है कि फिर हमने भी खाना भी दिया, हमने भी छीन भी लिया, हमने विकास दिया, हमने भी रोजगार फिर छीन लिया। ये कौन सी बात हो गई? जो है कोई रीज़न भी होना चाहिए था ना उसका। हम चलो ठीक मानते हैं, फिर उसने बरी कर दिया, इसका मतलब जितने जांच अधिकारी थे सारे गलत थे। इतने सारे कोर्ट के सारे खर्चे खराबे जो हुए, उसका खर्चा जो है हाई कोर्ट के मतलब जो न्यायाधीश उनसे वसूला जाए। ये जनता का पैसा है, ये लोग जो पानी की तरह बहा रहे हैं, जो उसको कभी लेके आ रहे हैं, कभी लेके जा रहे हैं, जो है या तो ये कंफर्म कर लें, या तो वो कुलदीप सिंह सेंगर जो है आरोपी थे या तो नहीं थे। अगर आरोपी नहीं थे तो फिर उनको सज़ा क्यों हुई? ये कोर्ट इसका डिसीजन तय करे। या तो आरोपी थे तो सरकार उनके क्या कहते हैं कि उनको विपक्ष में क्यों नहीं गई? सरकार को उसका विरोध करना चाहिए था, कम से कम महिला के मामले में। जी देखिए मैम, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार के दबाव में था, सरकार के हर एक चीज़ दबाव में था, तो उनको जेल नहीं जाना चाहिए था। जो बात है, अगर उनको जेल गए हैं, उनको न्याय मिल रहा है, तो कोर्ट में मामला उनका विचाराधीन है, उनको कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिलेगी। तो आप मानते हैं कि जो विक्टिम है, यानी कि जो पीड़िता है, वो गलत है? क्योंकि अगर वो सही है तो फिर पीड़िता गलत हुई। उसका देखिए, उसका अभी कोर्ट में प्रकरण चल रहा है,
उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। अभी वो कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। चलिए, वो कोर्ट का काम है। सर का काम है कि इनका कहने का मतलब जो कोर्ट का काम है, इनका काम सर का क्या है? चलो ठीक है, इन्होंने सर ने अभी भी बताया कि किसी की विधायक साथ रहते हैं, ठीक है, मानते हैं, और सर की बात से मैं सहमत भी हूँ। भाई रहते हैं तो उनकी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका भी रोजगार, वही रोजगार, उनका मेन मुद्दा रोजगार पे ही है ना, ले दे करके। वो सरकार के विधायक के साथ है तो उनका रोजगार फिट है, बाकी तो जितनी सारी जनता है, क्या रोजगार से ये सरकार साथ किसी का है? ठीक है, नहीं, सही कहा सर ने, सही कहा। बदलाव करना चाह रहे हैं क्या? नहीं मैम, सब में नहीं। योगी जी से खुश हैं? हाँ, सबसे खुश है। काम बढ़िया कर रहे हैं? हाँ, सब काम बढ़िया। क्या करते हैं, आपको क्या मिला? हम ऑटो चलाते हैं, हम ऑटो चालक हैं मैम सब। ऑटो चालक पहले थी, अब भी ऑटो चालक है, फिर सरकार किस काम से खुश है? नहीं, सरकार ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार ऐसा काम अच्छा कर रही है। सब जो है, जो दोषी हैं उन्हें जो है, दोषियों को दंड दे रहा, जो निर्दोष हैं उन्हें सेब जो है जगह दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। योगी जी ने पहुंचा दिया। अतीक, मुख्तार कितने माफिया थे, कहाँ गए सब? खंडित हो गए। करोड़ों का संपत्ति, दसियों हजार का, कहाँ गया सब? अतीक जो उनके सामने चुनाव, उनका क्या नाम है, राजू पाल चुनाव लड़ा था, उसको मरवा दिया। कितना गलत काम किया उन्होंने, दबाव बहुत बनाया उनके ऊपर। योगी जी ने सबका धज्जिया पीट दिया, गायब कर दिया, गाड़ी पलट गई उनका। क्या हो गया? हम फिर 27 में योगी जी आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ, ऑन कैमरा देख लेना। चलिए, और भी लोग अपनी अपनी राय रखेंगे। भाई साहब कितना सहमत हैं? भाई मैं तो बीजेपी के हमेशा खिलाफ हूँ, क्योंकि रेपिस्ट हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर कोई आदमी रेपिस्ट के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता, बीजेपी वाले अपनी पुलिस लगा देते हैं। अगर वही पुलिस आप मतलब जो बचाने जा रहा है उसके खिलाफ ना लगा के अगर वही रेपिस्ट के पीछे लगाओ तो पब्लिक की सिक्योरिटी ही बढ़ेगी। वही। अच्छा, तो क्या पिछली सरकारों में रेपिस्ट नहीं थे? नहीं, रेपिस्ट थे। बीजेपी पहले ही बढ़िया अपना काम करती थी, उसके बाद अभी तो रेपिस्ट कोई अगर सपोर्ट करता है उसका तो उसके पीछे पुलिस लगा दी जाती। अभी मेरठ में कांड हुआ है, जो अभी उसके पीछे चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, वो अभी वहाँ पर गए अपना, तो उसके पीछे इतना पुलिस लगा दी गई। अगर वही पुलिस आप पहले से लगाए होते तो वो एक माँ की जान बच जाती और बेटी किडनैप होने से बच जाती। अच्छा, 27 में सरकार के पास क्या मुद्दा है? क्योंकि अभी जिस तरफ भी है बयार बह रही है कि विकास का मुद्दा है, तो क्या अभी उत्तर प्रदेश में विकास की कमी है? विकास मतलब सरकार अपना निष्क्रिय काम कर रही है, लेकिन उसके बीजेपी के पास बस एक ही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम, और कोई मुद्दा नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन सरकार कहती है जब योजनाएं दी जाती हैं तो एक दिशा में सबको दी जाती हैं। किसी भी चीज़ का अगर लाभ दिया जाता है तो हिंदू मुस्लिम देख के नहीं दिया जाता है। जो आरोपी होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक्शन दोनों पे होता है। फिर ये आरोप क्यों लगता है? तो फिर अगर बराबर का काम हो रहा है तो हिंदू राष्ट्र क्यों? अगर बराबर का काम हो रहा है तो हिंदू राष्ट्र क्यों? बताइए। होना चाहिए। अगर हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। अगर एक बात सुनिए मैडम, हमारे वहाँ विधानसभा कटरा बाजार में एक गांव पड़ता है, शायद गांव का नाम मैं भूला हुआ हूँ, वहाँ पे 14 घर मुसलमान का है, एक घर हिंदू का है। हिंदू के बहन बेटियों को ऐसे गलत नज़र देखते हैं, मानेंगे ये बात को? डरते हैं अब योगी जी के सरकार में, डरते हैं। क्या होना चाहिए? तो इस देश में मुस्लिम का नहीं रहते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? इस देश का मुस्लिम नहीं रहता है, इस देश में मुस्लिम नहीं रहता है, सब रहते हैं, हर बिरादरी के रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्यों? आप ही बताइए। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सारे धर्म रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्यों? मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ इन भाई से, ये सवाल पूछ। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए मैम, आप बताओ? हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ईसाई सब आपस में भाई कोई खुद नारा लगाते हैं, फिर हिंदू राष्ट्र क्यों? आप ही बताइए। एक बात बताइए मैम, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अखिलेश यादव अतीक थे, उनकी बताओ क्या कहते हैं, जो दरोगा थे, ये लोग थे दरोगा लोग, क्या कहते हैं, उनकी भैंसे तक मतलब उकरने के लिए जाते थे। अब बताओ, अब भैंस छोड़ो, अब यहाँ तो आम जनता को पुलिस जो है हर एक चीज़ पूरा एक्शन में है। योगी जी ये बता रहे हैं पुलिस एक्शन में है, चलो ठीक है, लेकिन ये बताइए आप, अतीक मुख्तार अगर इतने अच्छे थे तो उनको होना चाहिए ना, कुछ देश के लिए करते तो हम मानते। उन्होंने क्या किया है देश के लिए? क्या किया बताओ? उन्होंने कहा उनके जो पिताश्री
श्री थे मुलायम सिंह यादव जी ने बोला लड़कों से तो गलती हो जाती है, क्या उनके जो बहन है, उनकी जो क्या कहते हैं बेटी है, अगर उनको कोई बोलेगा ऐसे उनको अच्छा लगेगा? आप बताइए। अगर मान लीजिए तो हमारी आप भी बहन है, सब बहन है यहाँ पे, मानेंगे तो, लेकिन अगर हम सबके ऊपर ऐसे सवाल उठाते चलेंगे तो कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है, आप बताओ। बताइए, अभी आपने कहा रेपिस्ट को छोड़ देती है, वो भी बता रहे हैं मुलायम सिंह ने कहा था गलती हो जाती है। सरकार, मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकार बीजेपी गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ अगर मान लीजिए कोई रेपिस्ट आया है तो उसके पीछे लगाइए पुलिस, ना कि जो बचाने जा रहा है उसके पीछे लगाइए। आप तो जो बचाने के लिए जा रहा है, उसके परिवार से मिलने जा रहा है, उसके पीछे पुलिस लगा दे रहे हैं। क्या चीज़? चलिए, ये तो हो गई इनकी जो उनका पर्सनल ओपिनियन है। 2027 का चुनाव आ रहा है, इस बार अखिलेश यादव फुल कंपटीशन में चल रहे हैं, कह रहे हैं पीडीए सरकार बनेगी, इस बार तो पीडीए बन जाएगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। 50 सीटें जीत जाए तो मान जाएंगे, बिल्कुल धज्जे पीट जाएगी, देख लेना चाहिए। कह रहे हैं जनता इस बार दिखा देगी कि बहुत बुलडोजर चल रहा है। योगी जी सही पे बुलडोजर चलाते हैं, गलत पे नहीं चलाते हैं। अच्छा, काशी में अहिल्याबाई का मंदिर ढहा दिया गया है, अभी वाराणसी में वो शमशान घाट बनने के लिए दाल मंडी में 186 मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना है, उसी में अहिल्या देवी का जो मंदिर है वो भी ध्वस्त कर दिया गया। इसे कैसे देखते हैं? इससे अभी हमको जानकारी नहीं है इसमें। चलिए, जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं है। और भी लोग हैं। जी भाई साहब। मैं जानता हूँ राम लक्ष्मण मोदी योगी हैं, इतना मैं जानता हूँ, सत्य बोलूँ। राम लक्ष्मण? हाँ हैं। मोदी योगी जी, वो मथुरा एक झांकी है, अध्यक्ष एक बाकी, मतलब उसका एक कहा गया था बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेंगे, मेरा लोगों का आशीर्वाद है, ब्राह्मण हूँ मैं भी, समझे। यहाँ पे कोई गलत नहीं करता, अपने रास्ते पे सब सही चलें तो सब सही चलेगा। मैं भी अकेला हूँ, घर से अकेला नहीं हूँ, बड़ा भाई इंजीनियर है, हम लोग भी इतना दबे हुए इंसान नहीं रहते हैं भाई, जो सत्य बात रहेगी वही बताया जाए। ब्राह्मण है इसलिए योगी मोदी को पसंद करते हैं या अपनी वजह? सपोर्टर तो मैं पूरे जनता का हूँ, सपोर्टर और मेहनती सबको ही रहता है, कमाओगे नहीं तो खा नहीं पाओगे। यहाँ इंसान किस लिए जीवित रहता है? कमाने खाने के लिए। अंकल गलत कहूँ तो बताइए। तो सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ मिलता है कि बस ऐसे ही? सरकार तो हमको इतना लाभ दी है कि मैं खुद नहीं कह सकता हूँ कितना लाभ दी है। हाँ, क्या मिल गया? रोडें उन्हीं लोगों का है बनाया हुआ, बस केवल क्या मुर्दा घाटी, शमशान घाटी, यही सब अखिलेश बनाते थे। अरे शमशान भाई गलत नहीं कह रहा हूँ, ये जनता को चूतिया बनाने वाला काम होता है। 27 में फिर योगी मोदी आएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि यादव गया साइकिल गई, अब नहीं आएगा, मैं खुला कहता हूँ, कमल खिलेगा अखाड़े में, समझे। जो है बात भाई, गलत कह रहा हूँ तो बताओ, दबदबा बना रहेगा। ब्रजभूषण अपना लोगों का आदमी है, समझे। प्रधान प्रमुख और विधायक मंत्री सब लोग अपने इंसान हैं, सब सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। गल्ला राशन, सड़क सर्विस और खेती बाड़ी, पानी, बिजली योजना, अगर ये नहीं होता तो मिलते नहीं आप लोगों को, मारे फिरते ऐसे। अच्छा, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो क्या विकास नहीं हुआ था? विकास होता था पर उस तरह नहीं होता था, बच्चे जाते थे पढ़ने ऐसे, गन्ना पानी ऐसे जाते थे, आप लोगों के जमाने में था नहीं था। हम लोग आज देखते हैं पूरा बैग टांग के स्कूल, बस सुविधा, ट्रेन, ट्रक सब कुछ चलता है, क्या हम लोग नहीं देखते हैं? है बात की नहीं, गलत बताता हूँ तो बताइए आप लोग। 6 बजते थे, पहले 6 आदमी जाता था पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तैयारी करता था, माँ बेटियाँ रोटियाँ चूल्हों पे बनाती थी। आज देखो गैस आ गई, भट्ठी आ गया, सब पे काम होता है, ये सब कोई सरकार दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अखिलेश कहे 40,000 रुपए सालाना देंगे महिलाओं को। नहीं लेंगे, वो सब चीजें हम लोगों के लिए नहीं चाहिए। जनता खुश रहेगा तो पैसा बहुत आएगा, समझे मैम। हम लोग भी जनता ही हैं, कहीं वहाँ इधर उधर के इंसान नहीं रहते हैं। सही कह रहे गरीबों, अभी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि 40,000 महिलाओं खाते में देंगे, गरीबों को मुफ्त शिक्षा देंगे। ज्यादा ही यहाँ जब लाभ मिल रहा है तो अखिलेश यादव क्या करेंगे यहाँ पे आके? अच्छा, मायावती को मौका नहीं देंगे? मायावती कोई नहीं होता, सिर्फ होता है बीजेपी, जो भारत की जय जयकार बोलता है। हम लोग भी हिंदू राष्ट्र से हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ था उस दिन, इतना दिल में वो हुआ था, लॉकडाउन लगा था जब दिया जलाई गई थी अयोध्या निर्माण के लिए,
सब लोग इंसान जानते हैं पर कहना नहीं चाहते हैं। अच्छा, गांधी जी भी कह कर गए थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत सबको दे। सन्मत दे भगवान। भगवान का नाम लिया था, वो भी नहीं लिया था, वो भी भगवान का ही नाम लिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई नहीं। सिख ईसाई यहाँ आज की डेट में नहीं देखते हैं। यहाँ इतना गलत काम होता है, गलत रास्ता चलता है, इंसान कोई देखता है फिर भी इग्नोर हो जाता है। वो सब चीजें होता है अंकल, नहीं होता है इग्नोर। हम लोग भी सुबह से उठ के भटकते रहते हैं, मेहनत करते हैं, तभी खाने को मिलता है। काफी इंटरेस्ट ले रहे हो सरकार क्या? नहीं देने आते हैं, भारत सरकार नहीं देने आती है। यहाँ से सरकार आपन रहता है। हम मूसे वाला का मैं गाना सुनने वाला बंदा हूँ। सिद्धू मूसे वाला सॉन्ग सुने होंगे आप लोग, नाम करे शरण दे अलेक बलिए। उसकी तो हत्या कर दी गई थी ना। हत्या कर दी गई थी, किस लिए पता है? वो अपने ऊपर गाना बनाया था, उठ गया जवानी में जनाजा मिठिए। गाना भी आप लोगों ने सुना होगा। राम राम, धन्यवाद। तुम तो वोट भी नहीं देते। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं वोट नहीं देता, मेरे घर वाले तो देते हैं। अच्छा, तो आएंगे बाबा जी? हाँ, दो चार काम बता दो बेटा, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे तुम। काम बहुत सारे हैं, कौन से बता दूं? फिर भी तुमने कहा बिल्कुल आएगी, इसका मतलब फुल ऑफ फुल सपोर्टर दिख रहे हो। हमारा पापा बीजेपी में ही है। अच्छा, आपके पापा बीजेपी में हैं। क्या करते हैं? केशव प्रकाश मौर्य की सलाहकार की गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, हाँ। इसीलिए बीजेपी आएगी। वास्तव। अच्छा, इसीलिए बीजेपी हाँ आएगी। बिल्कुल। अच्छा, चलो योगी जी के लिए दो शब्द। नहीं बोल सकते, अरे बोल दो। नहीं रहने दीजिए, अरे बोल दीजिए। बस पूछ लीजिए। अरे नहीं, आप ही बता दीजिए। नहीं रहने दीजिए। अच्छा काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो जैसा आप लोगों ने देखा, यहाँ पर दो अलग अलग पक्षों ने अपनी राय रखी। एक तरफ तो कट्टर समर्थक नजर आए, एक तरफ लोगों का कहना है कि सरकार रोजगार और शिक्षा को लेकर सरकार को बेहतर कदम उठाने चाहिए, जिसको लेकर लोगों की पसंद अखिलेश यादव बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक पक्ष ने पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी 2027 में सत्ता में वापसी करेगी, ऐसा लोगों का कहना है। आखिर सत्ता किसके हाथ जाएगी, 2027 का सत्ताधीश कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार। आपकी आवाज हमारी ताकत है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। और हाँ, सोशल मीडिया पर हमारे चैनल जनमन समाचार को फॉलो करें ताकि हमारी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।